To Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और हम लोग कोलिजन, ये चैप्टर है। आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर से प्रत्येक साल नीट में 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर का हर वो इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिस फार्मूला से नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का सारा इम्पोर्टेंट लाइन, जिस लाइन से एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, या जिस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया, जो एग्जाम्पल उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो सारा मैं एनसीईआरटी का लाइन भी बताऊंगा। तो एक भी मिनट इसको स्किप नहीं कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस एक टॉपिक जो है उसका जो फार्मूला बनती है, उस फार्मूला से देखिए नीट में कितना बार सवाल पूछा गया है। 2022 में, 20 में, 12 में, 2010 में, 2019 में, 2004 में और 2002 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मूला कुछ इस तरह से, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m2 m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर डॉट 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 mn rn वेक्टर। मतलब जितना तक m और r1 मतलब पोजीशन और मास दिया जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे, बट्टा में सभी मास कर देंगे, मतलब m1 m2 करेंगे। और इस एक छोटा सा इत्तू सा फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला से देखिए कितना बार सवाल पूछा गया। तो ये फार्मूला आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा फार्मूला देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इससे भी देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में, 15 में और 10 में। फार्मूला इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये फार्मूला है, v सेंटर ऑफ मास, v वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस इस तरह से mn vn वेक्टर होगा। ठीक है, अब बट्टा में m1 प्लस m2 होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। वेलोसिटी करते रहेगी और कोई मास का जो पदार्थ होगा या वस्तु होगा या आदमी होगा, कोई भी चीज़ अगर वेलोसिटी कर रहा है तो उसमें मास होगा और कुछ में कुछ वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। फिर दूसरा फार्मूला शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगी तो उससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2012 में और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखेंगे, ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला इस तरह से है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन के लिए है। ठीक है, इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बट्टा में m1 प्लस m2। फिर से समझिए, देखिए डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बट्टा में m1 प्लस m2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये आती फार्मूला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब अपोजिट साइन में, ठीक है, m2 डेल्टा x2 के बराबर होगा। तो ये सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड फार्मूला देखिए, ये इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड फार्मूला है। इस एक फार्मूला से 2019 में और 2016 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे आकाश हो, एलिन हो, पीडब्ल्यू हो, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट हो या अनअकैडमी हो, किसी का भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आज जो मैं फार्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ, देखिएगा फुल मॉक टेस्ट में ये सब फार्मूला से सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 4n बटा में 1 प्लस n का होल स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बटा
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 4n बट्टा में 1 प्लस n का होल स्क्वायर होगा। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट है। देखिए वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ सम मास, कुछ मास का वेलोसिटी जो होगा इलास्टिक कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड देख रहे हैं, ये ए है और ये बी है, तो इसका वेलोसिटी इसमें ए का वेलोसिटी बी में और बी का वेलोसिटी ए में चेंज हो जाएगी। किसके बाद? तो इलास्टिक कोलिजन के बाद। तो बताया गया है कि वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ सम मास, कुछ मास में ऐसा होता है। दूसरा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट देखिए, इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज। सेम मास, अगर मास सेम होगा, मान लीजिए ए और बी, इसका भी मास 10 kg और इसका भी मास 10 kg होगा, तो इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी एग्जैक्टली चेंज हो जाएगी। अगर ये मान लीजिए ये ए था, ये बी है, ये इसको मान लेते, ये जो ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए ए गोला है और यह बी, इसका 10 kg, इसका भी 10 kg, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए का बी में और बी का ए में, मतलब ये 10 वाला आ जाएगी ए में, मतलब ए का अब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका जो बी का जो हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही बता रही है, बोला कि इलास्टिक कोलिजन सेम मास वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज एग्जैक्टली हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट और ये फार्मूला भी समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फार्मूला। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए ये हीट इन इलास्टिक कोलिजन, और इससे सवाल पूछा गया 2018 में, इससे सवाल पूछा गया 2018 में, 10 में और 1996 ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस टॉपिक का पहला फार्मूला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। V इक्वल टू होगा M1 माइनस में E इंटू M2 इंटू U2 बट्टा में M1 प्लस M2। मेरे साथ पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्लस में E प्लस इंटू में M2 इंटू U2 बट्टा में M1 प्लस M2 होगा। फिर से पढ़िए, V इक्वल टू M1 माइनस में E इंटू में M2 इंटू में U2 बट्टा में M1 प्लस M2, अब प्लस में E प्लस वन इंटू M2 इंटू U2 बट्टा में M1 प्लस M2 होगा। फिर दूसरा इसी का फार्मूला देखिए, ये दूसरा फार्मूला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। E इक्वल टू कैपिटल E इक्वल टू रूट अंडर H A स्लैश C और B स्लैश C इक्वल टू V A स्लैश C बट्टा में B प्लस B स्लैश C B प्लस B स्लैश C। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और इस टाइप का आप क्वेश्चन लगाइएगा तब ये फार्मूला पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अरे स्लैश का मतलब समझिए ना, रिस्पेक्टिवली, एक सी के रिस्पेक्टिवली और बी सी के रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे ए सी के रिस्पेक्टिवली, बी सी के रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है ए सी के रिस्पेक्टिवली और बी सी के रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण फार्मूला है, देखिए ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और इससे सवाल पूछा गया 2015 में और 1997 ईस्वी में। फार्मूला देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है और इससे 2 बार सवाल नीट में पूछा जा चुका है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ M1 M2 बट्टा में 2 M1 प्लस M2 इंटू में U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ M1 M2 बट्टा में 2 M1 प्लस M2 इंटू में U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2D इलास्टिक कोलिजन। इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में और 2012 ईस्वी में। फार्मूला कुछ इस तरह से है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। ये 2D
2D का मतलब लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई 2 डायमेंशन में, एक एक्स में एक वाई में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2D इलास्टिक कोलिजन में फार्मूला, बेस्ट फार्मूला आती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, देखिए ये भी बहुत उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया गया, उसी फार्मूला को एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाफ m1u1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से जुड़ करके इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, इसका और NCERT का जो डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2D इन इलास्टिक कोलिजन, इससे भी एक बार क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फार्मूला है P वेक्टर इनिशियल इक्वल टू P वेक्टर फाइनल, ठीक है। और इसके एक दूसरा फार्मूला भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, V इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 इंटू V2 वेक्टर बट्टा में M1 प्लस M2। फिर से पढ़िए मेरे साथ, V इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर बट्टा M1 प्लस M2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो ये सारा फार्मूला याद रखिएगा। तो इस तरह से सारा फार्मूला, जिस फार्मूला से अभी तक आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको याद रखिएगा। और डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थी, अब मात्र 48 दिन बचा है, तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए, हर वो चीज़ को छोड़ दीजिए जो आपको नीट में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नीट एग्जाम के लिए आपके प्रिपरेशन से दूर कर रहा है। खाइए, पढ़िए और सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, 15-15 घंटा पढ़ाई कीजिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। जब भी मोटिवेशन लूज हो रहा है तो ये देखिए कि आपका फैमिली कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है आपके लिए, आपके माता पिता, आपके भाई, आप खुद, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका सपना है। और आपको अपना सपना को साकार करने के लिए बस 48 दिन बचा है। और ये 48 दिन कम नहीं होता, ये बहुत दिन है। अगर आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो मात्र 10 दिन में होल सिलेबस का रिवीजन आप कर सकते हैं। और कैसे रिवीजन करना है ये अगर जानना हो तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए ये देख लिए फार्मूला, अब हम लोग NCERT पे पहुंचते हैं। चलिए मित्रों, तो NCERT का सभी लाइन को मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पावर ये सारा टॉपिक पढ़ लिए थे, आज की क्लास में हम लोग कोलिजन देखेंगे। तो कोलिजन देखिए, जिसमें एक वस्तु M1 है, V1 वेलोसिटी से गई, M2 से टकराई गई, एक्स एक्सेस Y एक्सेस दिया गया है, किधर किधर जाएगा इसके बारे में पूरा दिया गया है। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, और उसका जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला और NCERT का इम्पोर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप का, स्टेटमेंट टाइप का पूछा जाएगा, वो मार्किंग किया गया है। तो उसको आप NCERT में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है कोलिजन इन 1 डायमेंशन, उससे रिलेटेड फार्मूला दिया गया है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, अभी मैं बताया ही हूँ। 17 नंबर देख लीजिए, 18 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है, तो ये भी देख लेना है। फिर कोलिजन इन 2 डायमेंशन, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बनी है अभी हम लोग देखे थे, ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग देखे ही थे, ठीक है। ये फार्मूला भी देखे हैं, ये फार्मूला, तो इस फार्मूला पे भी सवाल बनी है, तो याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 5.12 दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया है। तो ये सब एग्जाम्पल डायरेक्ट नीट में उठा करके पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है। अब समरी पॉइंट देखिए, तो समरी पॉइंट का हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला देख लीजिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देख लीजिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, छठा देखिए,
और 7वां देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है। ये इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे वर्क दिया गया है तो वर्क का आपको सिंबल मिलेगा। वर्क का सिंबल क्या होता है, वो डायमेंशन, यूनिट एंड रिमार्क्स, मतलब फार्मूला क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या फार्मूला होगा। फिर दूसरा किसके लिए दोस्त, तो काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, इसके लिए फार्मूला। फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये सब याद रखना है, स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वी एक्स बाय डी एक्स होगा, इसको याद रखना है। दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के लिए फार्मूला देखिए, मैकेनिकल एनर्जी ई बराबर के प्लस भी होता है, ई बराबर के प्लस भी होगा। दूसरा है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला बनता है, दोनों फार्मूला यहाँ पर दिया गया, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और दूसरा फार्मूला वी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। फिर पावर के लिए फार्मूला देखिए, और उसका डायमेंशन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर P इक्वल टू एफ डॉट भी होगा, और इंटीग्रेशन फॉर्म में, डिफरेंशिएशन फॉर्म में P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा, तो याद रखिएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का सिंबल, डायमेंशन फार्मूला, यूनिट एंड फार्मूला दिया गया है, याद रखिएगा। अपने स्टडी टेबल के जैसे सामने चिपका लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंटर। पहला पॉइंट टू पॉइंटर, फिर दूसरा, तीसरा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो गई। इसका भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, और जी जान लगा करके अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।